पूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टेनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रदश्वः मारुतः पृष्णिमातरः शुभं यवानो विदधे हुजगमयः अग्निजिभ्यः मानवः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसगमन्निहा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुंसस्तनो बिर्बसेमहि देवहितं यदायुः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मण्यहृदये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीज्वालामालिन्यै नमः। ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वशवो देवता रुद्रादेवता द्वितीया देवता मरुतो देवता विश्वेदेवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता। ॐ चन्द्रमा मनसो जातजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च पराणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जलीरशीतलीकरणं मा पुष्पै देवताभिवन्दनम् आरार्तिग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ॐ जगरीन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त चतुरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बुलीवाल कृष्णलाल की जय। भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत विधि विधान के साथ वेद मंत्रों से जिसे हमने भगवान श्री कृष्ण का ही वांग्मय स्वरूप माना है, वो पुराण का पूजन हुआ आयोजक परिवारों के द्वारा। इसी क्रम में मैं उनके आत्मज उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी गृह लक्ष्मियों के साथ मंच पर आकर व्यासपीठ पर अभिनंदन करेंगे, भक्ति पीठिका को प्रणाम करेंगे। आग्रह करता हूँ माननीय सतीश चंद्र जी पाठक और उनकी गृह लक्ष्मी भगवती सौभाग्यवती रेखा पाठक जी, वो कृपया मंच पर आएँ और व्यासपीठ का अभिनंदन करें। साथ में माननीय संतोष जी पाठक और उनकी गृह लक्ष्मी भगवती सौभाग्यवती नीरता पाठक जी, सम्माननीय मनोज जी पाठक और उनकी गृह लक्ष्मी भगवती नीरू पाठक, माननीय विशाल जी पाठक और उनकी गृह स्वामिनी पूनम पाठक, नरेंद्र जी पाठक और उनकी गृह लक्ष्मी भगवती ममता पाठक, आप सभी परिवार शीघ्रता से मंच पर आएँ और पुराण का पूजन करते हुए पूज्य व्यास जी महाराज का अभिनंदन करें, स्वागत करें। राधे कृष्ण हरि बोल प्राणी, राधे कृष्ण हरि बोल। राधे कृष्ण हरि बोल प्राणी, राधे कृष्ण हरि बोल। ये हीरे बिन मोल मिलेंगे, ये हीरे अनमोल मिलेंगे, तू ले ले बिन मोल
राधे कृष्ण हरि बोल प्राणी, राधे कृष्ण हरि बोल। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा मोहित पाठक और उनकी गृह लक्ष्मी भगवती मोहिनी जी, वो भी कृपया मंच पर पधारें और व्यासपीठ का अभिनंदन करें। मोहित पाठक और उनकी गृह लक्ष्मी मोहिनी जी। जीवन है कागज की नैया, बीच भंवर है शाम की बैया। जीवन है कागज की नैया, बीच भंवर है शाम की बैया। इस जीवन में आकर प्रभु का ले ले पावन नाम रे। राधे कृष्ण हरि बोल प्राणी, राधे कृष्ण हरि बोल। अब शांति से सभी अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो बच्चे पीछे घूम रहे हैं इनको थोड़ा सा संभालें, पीछे बिठा दें। कोई भी अपने स्थान से खड़ा नहीं हो। विधि विधान के साथ पाठक परिवार के द्वारा जिस पुराण को हमने भगवान श्री कृष्ण का परम सम्मानीय हमारे बीच में भरतपुर से आपका आगमन हुआ, माननीय सुशील भैया जी, वो कृपया मंच पर पधारें और पोथी का पूजन करते हुए पूज्य व्यास जी महाराज का अभिनंदन करेंगे। परम सम्मानीय सुशील जी। आइए बहुत प्रसन्नता पूर्वक पाठक परिवार के द्वारा पुराण का पूजन हुआ है। अब हम सभी मिलकर उस कथा गंगा में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी मिलकर भगवान की शरण में चलें। परमपिता परमात्मा का आश्रय लेते हुए उनके आश्रय में चलकर उत्तर प्रदेश की इस पावन भूमि, जहाँ के बहुत निकट में भगवान ने बहुत सारी नटखट लीलाएं की हैं, उस ब्रजधाम के बहुत करीब बैठकर हम सभी को इस 7 दिवसीय यात्रा में अपनी अपनी आहुतियां समर्पित करने का ये सौभाग्य सुलभ हुआ है। तो आप सभी जो कथा की भावना को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, आप सभी की कथा के प्रति प्रेम को प्रणाम करते हुए भाव और प्यार से यहाँ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करें। सभी संत महात्माओं को वंदन करें जो इस क्षेत्र में साधना करते हैं। उन सभी महात्माओं को वंदन करते हुए पाठक परिवार के द्वारा आयोजित ये कथा आज अपने प्रथम दिवस में प्रवेश कर रही है। और ऐसा कहा गया है कि जीव के या हमारे किसी के भी जन्म जन्मांतरों के जब पुण्य उदय होते हैं तो हमें संत और शास्त्र की प्राप्ति होती है। ऐसा ये उल्लेख शास्त्रों में भी कहा गया है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर हमें पुराणों की प्राप्ति होती है। तो ऐसा ही संयोग बना है पाठक परिवार के द्वारा। निमित्त बने हैं वो जिन्होंने
इस कथा गंगा को यहाँ पर प्रकट किया है। तो आइए हम कुछ समय के लिए अपनी बातों को भूलकर परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने मन को लगाते हुए भाव और श्रद्धा के साथ व्यासपीठ की शरण में चलें और सादर आग्रह करें कि प्रथम दिवस की कथा को प्रवाहित करते हुए इस कथा यात्रा को शुरू करते हुए भगवान श्री राधा माधव के चरणों की ओर अग्रसर करें। परम श्रद्धेय पूज्य व्यास जी महाराज। परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। नमो भगवते श्री कृष्ण
कृतु काम खिल ग्रही को पवधु कदम्बा सर्वे मिलित्वा कृष्णलाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर श्री राधा मुकुंद युगलम चरणम नमामि। रसकंद आनंद तड़ित पीतंबरधारी वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात वृंदावन वाके विहारी के चरणों की असीम अनुकंपा से पाठक परिवार के शुभ संकल्प के चलते तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। ब्रजभूमि के बहुत समीप बैठकर हम लोग इन पुण्य दिनों में श्रीमद् भागवत के माध्यम से ज्ञान भक्ति और वैराग्य का संवाद करेंगे।
श्रीमद् भागवत ये सभी पुराणों का तिलक है। जैसा कि भगवान वेदव्यास ने कहा, श्रीमद् भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। अन्य पुराणों में 5 लक्षण होने के कारण उनको पुराण कहा जाता है। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं। अत्र सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनमंत्र, ईशानुकथा, निरोध और मुक्ति और आश्रय। इन 10 लक्षणों के होने के कारण श्रीमद् भागवत को पुराण नहीं महापुराण कहा गया है। श्रीमद् भागवत के लिए विद्वानों के द्वारा प्रसिद्ध चर्चा जो है, स्वादु स्वादु पदे पदे। इसके हर छंद में, हर शब्द में एक परम तत्व निश्रित है। तो सबसे पहले पाठक परिवार के जितने भी पूर्वज हुए हैं, उन सब का पुण्य स्मरण करते हुए सभी ग्राम देवता, कुल देवता, स्थान देवता, यहाँ के सभी देवी देवता सभी को प्रणाम करते हुए भगवत भावना को लेकर भागवत में पधारे। यहाँ से और यहाँ के बाहर से जो भी सुधी साधक हैं, ऐसे सभी धर्मावलंबियों को, भगवत प्रेमियों को पुनः पुनः प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्त कंकर तले वेणुकरे कंकणम। भगवान का पावन मंगलाचरण करके ठाकुर जी के छवि को हृदय में निहारते हुए अस्ति स्वस्तरुणि कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम। हम ऐसे उस परम तत्व को पुनः पुनः प्रणाम करें जिसकी कृपा से हम अनंत लोकों की यात्रा करते करते मानव शरीर में आए हैं और मानव पिंड में आकर इस लोक की यात्रा कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि नाशवान शरीर से हमें शाश्वत साधन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ है हम सभी के जीवन में। 7 दिन तक हम निरंतर ऋषि जीवन, संत जीवन और एक महापुरुषों का जो जीवन होता है, वैसा जीवन का व्रत धारण करेंगे। हो सकता है कि हम पूरी जिंदगी सन्यासी ना बन पाए, लेकिन कम से कम 7 दिन तक तो हमारे जीवन में वो दैवी संपदा संवर्धित होनी चाहिए, जिस दैवी संपदा से जीव शिव हो जाता है, हमारा मन बुद्धि शुद्ध हो जाती है और फिर हम अपने स्वरूप का अनुभव करके हम अपने आप में पूर्णता का अनुभव करते हैं। तो ऐसी मंगल भावना है। हम सभी लोग पुनः पुनः यही दीन याचना करते हुए एक बार पुनः यहाँ के सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए मैं पुनः पुनः उस परम तत्व को प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत का हम लोग शुभारंभ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्योत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी भागवत के अनुरागी हैं, आपको ज्ञात होगा कि कोई भी पुराण का शुभारंभ होता है तो पहले उसका महात्म होता है, और कोई व्यक्ति अपने मुख से ही अपनी प्रशंसा करे ये बहुत उपयुक्त नहीं होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म को पद्म पुराण ने गाया है 6 अध्यायों के मध्य में, और उन 6 अध्यायों के शुभारंभ के पहले अध्याय का पहला श्लोक जो है, सच्चिदानंद सच्चित आनंद जिसका स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये पूरे अस्तित्व के परम कारण है। इमानी भूतानि जायन्ते, क्योंकि बिना कार्य के बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, ये वेदांत का सिद्धांत है। हम मानते हैं कि ये मंडप किसी ने बनाया है, अच्छा है, लेकिन किसी ने तो बनाया होगा। इसी प्रकार संसार अच्छा है, लेकिन किसी ने तो बनाया होगा। वो जो कारण है सभी कार्यों का, ऐसे उस परमात्मा को जो विश्व की उत्पत्ति के निमित्त हैं, हेतु हैं, तापत्रय विनाशाय, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप जीव को पीड़ित करते रहते हैं, जिसका स्मरण करने से तीनों तापों की निवृत्ति हो जाती है। जासु नाम त्रैतापु न सावन, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय, हम शक्ति के सहित, हमारे ब्रज के भावुक लोग तो कहते हैं कि हमारी किशोरी जू के सहित हम उस परमात्मा को प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव स्वामी का स्मरण किया है। जन्म हुआ है और जन्म होते ही जंगल की ओर भागने लगे हैं। पुत्र में आए प्रेम होने के कारण उनके पिताजी उनके पीछे पीछे भागे। भगवान वेदव्यास और फिर वो जो समष्टि चेतना के प्रतीक हैं, ऐसे उस सुखदेव को हम प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की भूमि है, 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। सभी के मन में संकल्प है कि हम लोग यज्ञ यागादिक क्रियाएं तो बहुत करते हैं, इन सब साधनों के करने से हमारा कालक्षेप तो अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी साधन में छुपी हुई जो कमजोरियां हैं वो हमें समझ में नहीं आ पाती हैं। इसलिए हमको सत्संग करना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी नारायण के पास लेके गए। हम कहां बैठकर सत्संग करें? श्री हरि ने अपना चक्र छोड़ा और वो चक्र पूरी
वसुधा की प्रदक्षिणा करते करते नैमिषारण्य में आकर वहाँ स्थिर हो गया। गोमती के तट पर बहुत प्यारा तीर्थ है नैमिषारण्य, सतयुग का तीर्थ है। अनेकानेक ऋषि मुनि वहाँ यज्ञ यागादिक क्रिया करके, श्रवण और मनन करके, साधन करके, अपने चित्त को शुद्ध करके, मनोविकारों से दूर होके उस परम तत्व का आराधना और उपासना करते हैं। ऐसी उस पुनीत भूमि में बैठकर शौनकादिक ऋषियों ने नई में से सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वाद कुशलासोन को ब्रवीत। महाराज, हमें ऐसी कोई कथा सुनाओ, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोट सूर्य समाप्रभ सूतख्याहि कथासारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान को मिटाने वाली होनी चाहिए। सूर्य के समान, जैसे कि सूर्य की रश्मियों को देखकर, अरुणोदय को देखकर तिमिर भाग जाता है, वैसे ही हमारे अज्ञान ग्रंथि की निवृत्ति हो जाए, हमारे मन के सारे दोष, मलिनता, मल विक्षेप और आवरण, ये सब मिट जाए और कानों को भी प्रिय लगने वाली हो। महाराज क्या बताएं? ये घोरे कलो प्रायो जीवस्य सुरतांगता। ये कलयुग ऐसा आ गया है कि जीव आसुरी वृत्ति में चला गया है। लोगों का बड़ा आसुर भाव हो गया है। जैसे मछली बिना पानी के नहीं रह पाती है, ऐसे ही कई लोगों का मन बगैर पाप के नहीं रह पाता है।